तो उनका स्वयंवर भी बहुत विशेष स्वयंवर है। वहां पर एक महेश चाप था, और महेश चाप की भी बहुत अच्छी कथा है, मतलब एक थोड़ी। तो एक बार क्या हुआ, इंद्रदेव आए नारद मुनि के पास और कहने लगे कि नारद मुनि, हम देवी देवता में सदैव चलता रहता है कि विष्णु श्रेष्ठ है या रुद्र श्रेष्ठ है। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों का एक युद्ध कर देते हैं, विष्णु और भगवान विष्णु और शिव जी का, और एक साथ एक बार के लिए पता चल जाएगा कि श्रेष्ठ कौन है, इनमें से सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है। नारद मुनि कहते हैं बहुत खतरनाक आइडिया है आपका तो ये। इंद्रदेव कहते हैं कि नहीं देखिए, आप विष्णु लोक में जाइए, आप विष्णु को मनाइए इसके बारे में, मैं शिवलोक में जाता हूँ और मैं शिव जी को मनाता हूँ ऐसा युद्ध करने के लिए। तो वो कहते हैं ठीक है, करते हैं ऐसा युद्ध। तो नारद मुनि को भी थोड़ा मजा आ रहा है। नारद मुनि इज अ वेरी ट्रांसेंडेंटल अमेजिंग पर्सनैलिटी, यू नो, एवरीवेयर ही अपीयर्स वेरी ब्यूटीफुल। नारद मुनि के कारण ही रामायण लिखा, नारद मुनि के कारण ही भागवत की रचना हुई, इस प्रकार से। तो इंद्रदेव जाते हैं कैलाश में, और कैलाश में वहां पर आउटसाइड में नंदी बैठे हैं, और नंदी इंद्रदेव को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे के भाव को देखकर ही समझ रहा हूं कुछ तो गड़बड़ करने आए हो इंद्र, प्लान क्या है तुम्हारा। तो इंद्रदेव कहते हैं नहीं नहीं नंदी महाराज, ऐसा नहीं है, आप सुनो, बहुत बढ़िया प्लान है, ऐसा ऐसा करके अंदर घुस जाते हैं। somehow he dodges नंदी and goes inside। अंदर आते प्रणाम करते शिव जी को और कहते हैं कि हमारे सारे देवी देवताओं की इच्छा है कि आप दोनों के बीच एक युद्ध हो जाए। ऐसे कहते हैं, भोजन के लिए बोला, ऐसा कहते हैं वो, युद्ध हो जाए। बोले किसके बीच? आपके बीच और विष्णु जी के बीच। अरे विष्णु, वो तो मेरे परम आराध्य देवत है, वैष्णवानाम यथा शंभो, मैं तो उनका वैष्णव हूँ। नहीं नहीं, आप मान लो मान लो। और तब तक क्या होता है कि पार्वती जी भी सुन लेती है। पार्वती कहती करिए ना युद्ध, करिए ना, उसमें क्या, ठीक करिए। यहाँ पर नारद मुनि गए हैं कहाँ पर, उनके वैकुंठ धाम, और वैकुंठ धाम में वहां पर जाकर कहते हैं हे प्रभु, स्तुति वगैरह करते हैं और कहते हैं कि हमारी एक इच्छा है कि आप एक युद्ध कर लो। तो विष्णुदेव कहते हैं कि किसके साथ युद्ध कर लो? शिव जी के साथ। शिव जी के साथ? वो तो मेरे महादेव है, देवों के देव, मेरे महान भक्त हैं, उनके साथ कैसे युद्ध कर लो? बिल्कुल नहीं। तो भगवान कहने वाले कि नहीं करूंगा। नारद मुनि भी कहते हैं ठीक है, ऐसे युद्ध का जरूरत नहीं। तब तक लक्ष्मी माता सुनती है। लक्ष्मी माता कहती बहुत अच्छी आइडिया है, हमको बहुत आनंद आएगा ऐसा युद्ध देखने में। तो बस युद्ध, तो विष्णु जी के लिए विष्णु चाप की निर्मित होती है, और शिव जी के लिए महेश चाप की निर्मित होती है। बड़े बड़े चाप है वो, देखिए आप, महेश चाप वहां पर पहले था महेश चाप, थोड़ा आगे पीछे। तो वहां पर महेश चाप की निर्मित होती है, युद्ध करते हैं, थोड़ा युद्ध करने का आविर्भाव होता है। शिव जी कहते हैं आप ही मेरे स्वामी है, और युद्ध समाप्त हो जाता है। और युद्ध समाप्त होने के बाद जो महेश चाप है, वो महेश चाप जो सीता माता के जो पूर्वज हैं उनके घर में आता है वो महेश चाप, और बहुत बड़ा महेश चाप होता है। ऐसा कहते हैं कि 8000 क्षत्रिय, बलशाली क्षत्रिय, मतलब ऐसा मिस्टर यूनिवर्स जैसे क्षत्रिय, उसको उठाने के लिए 8000 क्षत्रिय लगते थे। और वो जब उठाते थे 2-3 कदम चलते थे, रख देते थे, आधा घंटा विश्राम करते थे, बाद में लेकर चलते थे। इस प्रकार का महेश चाप था। और महेश चाप जब चलता था मिथिला नगर में, तो बिल्कुल एक बड़ा प्रोसेशन होता था। ऐसा महेश चाप, ऐसे वाद्य चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं आगे, 8000 मतलब कैन यू इमेजिन, ठीक है ना, 8000 क्षत्रिय बड़े बड़े महेश चाप को उठा रहे हैं, ऊपर ऐसे उठा के चल रहे हैं। कि जब सीता माता जब बहुत छोटी थी, 4 साल की छोटी बालिका थी, ऐसे खेल रहे थे, तो एक बालिका ने कहा उनके सखी ने कि हमें वो फूल चाहिए, वहां वाला जो फूल है वो चाहिए। तो बहुत ऊपर था, वो कूद रही थी, नहीं आ रही थी। तो कहने लगी ठीक है, मैं जरा लेके आती हूँ एक काठी, ऐसे एक लकड़ी लेकर आती हूँ। तो वो गई और उनको कौन सी दिखी? महेश चाप। तो महेश चाप ऐसे बाएं हाथ से उठाई, ऊपर आई, वहां से उसको ऐसे फूल को मारा और वापस लेकर जा रही थी। तो जनक महाराज के एक मंत्री ने देख लिया, उधर ही वो बेहोश हो गए कि ये महेश चाप। और वो दौड़ते दौड़ते गए जनक महाराज के पास और कहने लगे मैंने क्या देखा, क्या देखा? तो जनक महाराज बोले क्या देखा आपने? बोलो तो क्या देखा? मुझे क्या पता आपने क्या देखा? सीता 4 साल की, वो महेश चाप को एक हाथ से उठाकर फूल तोड़ रही थी। तो जनक महाराज उनको बोलने लगे ठीक है ना, थोड़ा मतलब स्लैंग, कलियुग का लैंग्वेज। उन्होंने बोले बिल्कुल ठीक है। तो सारे दौड़ते दौड़ते आए जहां पर सीता खेल रही थी। तो सीता देवी उनके सखियों के साथ खेल रही थी। अचानक उनके पिताजी दौड़ रहे हैं, पीछे मंत्री दौड़ रहे हैं, सब संतरी लोग सब दौड़ रहे हैं वहां पर, और कहे सीता। वो बोले क्या हुआ? तो ऐसे डर गई बालिका थी वो। तो क्या तुमने महेश चाप को हाथ लगाया? उनको विश्वास ही नहीं था कि उठाया। उन्होंने बोला क्या महेश चाप को हाथ लगाया तुमने? तो सीता रोते रोते कहने लगी हाँ मैंने लगाया, फूल थोड़े, लेकिन वापस रख दिया मैंने। तब जनक महाराज को ऐसी चिंता होने लगी कि इतनी बलशाली व्यक्ति है सीता माता, सीता, ठीक है ना, 8000 क्षत्रिय, तो इसको कैसा पति मिलेगा? पति भी उतना बलशाली चाहिए ना, नहीं तो एक आलिंगन दिया तो उसका चटनी बन जाएगा अंदर उसके आलिंगन में, एक पहले आलिंगन में ही चटनी। तो उन्होंने कहा कि कम से कम स्वयंवर में ये रखते हैं प्रण कि कम से कम इस चाप को उठाओ तो सही, सीता का हाथ लेने से पहले इस चाप को उठाओ। तो अनेक योद्धा वहां पर आने लगे, उठाने का प्रयास करने लगे। रावण भी आया था एक बार वहां पर, उसको उठा ही नहीं लिया, तो एक सेल्फी निकाला और चला गया वो महेश चाप के साथ, ठीक है ना। तो आचार्य कहते हैं कि यदि सीता माता में इतनी शक्ति थी, प्रचंड शक्ति थी, इतनी भुजाएं उनकी बलशाली थी। देखिए कलयुग में या फिर भौतिक स्तर पर
बलशाली मतलब एक बार बलशाली मतलब ऐसे कुछ तो बाइसेप्स आना चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसे इट शुड लुक लाइक अ माउंटेन्स एवरीवेयर इन जरूरत नहीं है। द सुप्रीम लॉर्ड इज ब्यूटीफुल, स्वीट एंड एक्सट्रीमली पावरफुल साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो आचार्य लिखते हैं कि सीता माता को और प्रभु रामचंद्र जी को ये लीला करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। सीता माता एक झापड़ लगा देती रावण को तो उसके सारे 10 सर 10 दिशाओं में घूम जाते, इतनी शक्ति थी सीता माता में। फिर भी वो नहीं किए, क्योंकि कलयुग में हम उनके कथा का चर्चा करें और हमारे जीवन को पवित्र करें, इसलिए। तो ठीक है, वहां पर प्रभु रामचंद्र आए, और प्रभु रामचंद्र जैसे ही वहां पर आए तो यहाँ पर वहां पर विश्वामित्र मुनि आए थे। वो अलग कथा है। विश्वामित्र मुनि अयोध्या में आए थे और प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण देव को लेकर चले, और जैसे ही उन्होंने इस चाप को देखा तो उन्होंने कहा कि वत्स राम, वो चाप कर जाकर देखो, पश्चात तो जाकर देख लो उस चाप को। तो आए प्रभु रामचंद्र, 12 साल के थे तब। तो जैसे ही आए तो उन्होंने उठाया, लेकिन उनके प्रभु रामचंद्र का स्पर्श होते ही ये चाप 2 भाग में विभाजित हो गया, और इतना घनघोर आवाज हो गया वहां पर, सारे लोग गिर पड़े सिवाय जनक महाराज, उनकी पत्नी सीता देवी, और ये द रियल मैरिज पार्टी छोड़कर सब बाराती ऐसे गिर पड़े, ऐसे बेहोश हो गए वहां पर। तब उनको लगा कि हाँ, लेकिन तब ऐसा कहते हैं कि तब सीता माता आई वहां पर और माला अर्पण करने लगी। तो प्रभु सीता माता 6 years, प्रभु रामचंद्र इज 12 years। ओके, यू हैव टू सी दैट एज अप्रोप्रिएट एक्शंस। तो वो ऐसे माला अर्पण करने ही वाली थी। राम कहने माला क्या है? मेरे गुरु ने कहा जाकर उस चाप को देखो, शादी करने का ऐसा कुछ कहा नहीं था मेरे गुरु ने, तो शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वैष्णव कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी अरेंज्ड मैरिज प्रमोट करते हैं इस पास टाइम से, लव मैरिज नहीं प्रमोट करते।